आई थिंक मुझे लगता है कि पास्ट को भूल जाकर वर्तमान में जीना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में अगर खराब अच्छा जो भी हुआ है, आई थिंक सभी सोचो कि डेस्टिनी था, हो गया, उसके लिए मैं आज ऐसा हूँ, इतना अच्छा। ये सोच के आगे बढ़ने का नाम ही है जीवन। घर में इतना देर एडिट कर रहा था तो थोड़ा सा बाहर में घूमा, क्योंकि एडिट ही तो सब नहीं है, ज़िंदगी को जीना भी ज़रूरी है। तो या और गर्मी पड़ जा रहा है अच्छा खासा। आप जितना भी पाए हो खुश रहो, इतना ही पाने के लिए कितना लोग तड़प रहा है। दूसरों के लिए सुचिंता शुभ भावना रखो, मेडिटेशन करो, शांति में रहो, परमात्मा से कनेक्शन रहो, वही है ज़िंदगी। Maybe someday you'll have it your way। स्ट्रॉबेरी पीरो का हालत अच्छा खासा ही है, देखो। मैजिक पेड़, शर्मीला पेड़। आज बहुत दिन के बाद इतना सुंदर सनलाइट उठा है। मैं जस्ट अभी थोड़ा सा इधर आया था, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 फरवरी। आई वजह सुबह का 10:30। कल रात भाई 4 बजे तक एडिट करा था। मैंने एक चीज़ समझ नहीं पाता, आज सुबह दो लोग इंसान भिक्षा करने आया था। भाई हम लोग परिश्रम क्यों नहीं करते? हम लोग क्यों दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं भिक्षा करके? मुझे ये समझ नहीं आता। और हर समय ना दूसरों को नहीं देखे स्वदर्शन करो। मैं खुद ठीक हूँ ना, तो हाँ यही देखो। ओ वाह, क्या ज़िंदगी देखो। तो मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो या एक्टिंग स्किल डेवलप करने के लिए हर समय ना दूसरों के लिए सुचिंता शुभ भावना रखो, मेडिटेशन करो, शांति में रहो, परमात्मा से कनेक्शन रहो, वही है ज़िंदगी। दूसरा क्या कर रहा है ये ज़रूरत नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुभ भावना शुभकामना कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। चलो खा लेता हूँ अभी जाकर। अभी गाइस 12 बज रहा है, एज यूजुअल एडिट कर रहा हूँ। आज सुबह 2 जन आया था ना, हाथ पैर सभी ठीक ठाक है। आप सब क्यों काम नहीं करते? क्यों भिक्षा करना है? जिसका हाथ पैर नहीं है, जिसका कोई उपाय नहीं है, वो भिक्षा करे, ठीक है। पर दोनों आके भिक्षा मांग रहा था। हाँ, मम्मी ने कुछ दिया वो बात अलग है, पर हमारा बुआ का कोऑर्डिनेटर एक बात बोल रहा था, वो दोनों को ही क्या, एक दादू है, उस तरफ एक घर है, 60+ ईयर्स ओल्ड है, मिट्टी का काम करता है, 2 बेला का खाना खाता है, वो भी जब काम करता है देता है, चाय 5-6 बजे खाता है एंड 500 रुपए करके कमाता है हर रोज। आपका हाथ पैर है, आप मेहनत करो, परिश्रम करो, क्यों भिक्षा करते हो घर में जाकर? ये मुझे थोड़ा सा लगा कि बोलना चाहिए तो बोला। हम सभी इंसान हैं, हम सभी को परमात्मा गॉड ने, भगवान ने हाथ पैर सब दिया है, सोचने का बुद्धि दिया है, क्यों काम में नहीं लगाते? एडिट कर रहा हूँ और इस तरफ मच्छर मार रहा हूँ। ओह भाई, लाइव प्रमाण देखो, जस्ट लाइव टेलीकास्ट। एक दिन का एक पार्ट का वीडियो का एडिटिंग दान 1 बज रहा है। सभी ना ये सोशल मीडिया में हमारा अच्छा अच्छा मोमेंट्स कैप्चर करते हैं, पर इसके पीछे भी बहुत सारा कुछ होता है जो हम लोग नहीं दिखाते। मैं थोड़ा थोड़ा दिखाता हूँ, पर होता है बहुत कुछ। सोशल मीडिया सिर्फ अच्छा चीज़ों के लिए नहीं है, बुरा चीज़ें भी शेयर करना चाहिए, जिससे आप सब समझ पाओ। ये देखो, म्याऊ म्याऊ आ गया। म्याऊ। ये पेड़ खरीदा तो फ्लावर देखो क्या हो गया। सरस्वती पूजा के ये 2 दिन तो सनलाइट ही नहीं उठा था, आज देखो उठा है। मम्मी बैठा था। ये क्या होगा समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अभी कितना सुंदर सनलाइट है देखो चारों ओर। थोड़ा सा इस तरफ आया हूँ। मेरा जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव गया है, ये नहीं कि बहुत ही नॉर्मल था। हम लोग तो सोशल मीडिया अच्छा चीज़ शेयर करते हैं, पर बुरा चीज़ें भी मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, अच्छा बुरा। हर समय मेरा बचपन ना बहुत ट्रॉमा के अंदर गया है गाइस। मतलब पापा मम्मी के साथ हर समय झगड़ा करता था। अभी तो सब ठीक है, पर एक समय था ऐसा। मेरा जो ठाकुमा था, मतलब मेरा पापा का मम्मी, बहुत ही ज़्यादा मेडिसिन खाता था। मतलब शादी का बाद से ही बहुत क्या बोलूँ, बीमारी से भूखता था, तो उससे मेडिसिन खाता था। ऐसा समय मतलब गुस्से से भर रहता था। तो मेरा मम्मी ना उतना था, मतलब नादान था, समझ नहीं पाता था। हर समय झगड़ा होता था घर में, या फिर
बहुत कुछ होता था जो मैंने मेरी डायरी में मैंने फुल मेरा लाइफ का जो हुआ है, ख़राब सिचुएशन मेरा फैमिली में जो ख़राब होता था, या फिर मैं बचपन से स्कूल में जैसे बुलीड होता था, इसके ऊपर लिखा है। होपफुली एक दिन पब्लिश करूँगा, देन आप सब जान पाओगे। पहला चीज़ तो मेरा मम्मी, देन झगड़ा तो होता था, ठीक है, सास बहू का होता ही है, और बंगाली सासुरी। देन मेरा मम्मी पापा को शक करता था क्योंकि हमारा एक बूढ़े जेठीमा था, उनका घर में बैठा रहता था। तो देन पापा मम्मी का लड़ाई होता था, छोटा जेठू को आकर थकाता था, मैं डाक के लेकर आता था, मैं कहता था लड़ाई नहीं करो। तो मैं छोटा था, समझ भी नहीं पाता। अब तो बड़ा हो गया, वहाँ नहीं होने देता। और अब ना सब ठीक है, अभी का समय आई थिंक वर्तमान में जीना चाहिए, पास्ट को लेकर नहीं पढ़ो, क्योंकि पास्ट में मेरे साथ बहुत ख़राब सिचुएशंस हुआ है। जैसे मेरा एक कुट्टी काका था, आप सभी जानते हो, कुट्टी काका ने मेरे दिमाग में बाँश फेला था, बाँश, यू कैन आर बाँश जिसको बोलते हैं, मतलब पाठ मिल देता है ना, वो बाँश। मैं जाकर खेल रहा था वहाँ पे बाँश के नीचे, कुटिया का भी था, ऐसे झोल रहा था, बाँश मेरे दिमाग में फैला था, तब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। देन और एक चीज़ मुझे याद है, रिपोन मेरा और एक बंधु दोस्त, हम लोग आई थिंक पैटंगी प्राइमरी स्कूल में जाते थे, क्लास 1 या 2 का समय। मुझे बोला था बंधु आए, एंड देन मैं दौड़ के मैं नहा रहा था छाद में। देन छाद में हमारा एक ये क्या बोलते हैं, ईंट से बैठा है, मैं ईंट में बात कर, मेरा ईयर से पूरा कट गया था, दांत निकल गया था। मेरा काका डॉक्टर था ना, सेकेंडरी डॉक्टर जिसको बोलते हैं, तो काका उसके लिए आई थिंक ठीक ठाक करते हैं, गाँव का डॉक्टर। हाथ तक चिपक, देन 7 सिलाई पड़ा था। बहुत कुछ मैं मेरा डायरी में लिखा हूँ मेरा बचपन का। एक दिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब ज़रूर पब्लिश करूँगा। तो या मैं मानता हूँ कि लाइफ में वह सब सिचुएशन हुआ है, उसीलिए मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन पाया। मम्मी पापा का वो सब, या फिर घर में जो लड़ाई झगड़ा होता था, मेरा तो शिवली काकीमा के साथ भी मेरा मम्मी का झगड़ा होता था, वो होता है। और सास बहू का तो हर समय लगा रहता था, लड़ाई मारा मारी, बहुत कुछ देखा मैंने, बहुत कुछ। तो इसीलिए ना मैं बहुत मैच्योर्ड हो गया छोटा वयस में। तो मतलब अच्छा सिचुएशंस तो मुझे दिखाता हूँ, पर इसका पीछे भी बहुत सारा मतलब बुरा सिचुएशंस है जो मैं नहीं बोलता, पर आज सोचे कि थोड़ा सा बोलूँ। और लाइफ में जो हुआ है, मैं मेरा डायरी में सब लिखा, A to Z। मेरा स्कूल लाइफ कैसा था, क्लास 4 तक, या फिर न्यू स्कूल टैना कॉलोनी में जब मैं 5 में गया। देन हमारा हर किसी का लाइफ ना बहुत ट्रैजिक है। यही दूसरों को देख के ना ये नहीं सोचो कि उसका लाइफ इतना सुंदर क्यों है, ये क्यों है। सबका लाइफ में ही भाई स्ट्रगल है, सबका, इस समाज में, इस दुनिया में। गॉड हर किसी को हर एक तरीके के प्रॉब्लम्सों को फेस कराता है। आई थिंक वो सब सिचुएशन हुआ, उसीलिए मैं परमात्मा को जान पाया, मेडिटेशन क्लास में जा पाया। क्योंकि डेस्टिनी क्या होता है कोई नहीं बोल पाता। ये पेड़ का पत्ता क्यों हिल रहा है, तो भी लिखा हुआ है, तो ही हो रहा है। तो जो भी होता है ये तो कुछ तो कारण है। लाइफ में जो भी हो, जैसे भी हो, समाधान स्वरूप बनो, हर कोई का प्रॉब्लम को समाधान करो, लाइफ में खुशियाँ बांटो। पहले तो आप आत्मा हो, खुद को आत्मा समझो। एंड ये आप बॉडी पाए हो, ज़िंदगी पाए हो, किसका टेंशन, पैसा का टेंशन जीवन से छोड़ दो। जिसके पास मनी है वो मनी का टेंशन है, नहीं है तो भी टेंशन। लाइफ में घूमो फिरो, इंजॉय। तो मैं भी घर में तो आगे वेट कर रहा था, उसके साथ साथ ही भाई पापा जो गुस्सा करता था ना, मतलब बचपन में मेरे साथ तो बहुत बुरा सिचुएशंस हुआ था। जैसे एक दिन मुझे याद है, मेरा काका का शादी था, आई थिंक बो भात रिसेप्शन। उस दिन रात में मैं तो छोटा बच्चा था, मैं बोला मेरे पास मम्मी क्यों नहीं सो। तो पापा मुझे टान के घर से बाहर बोल रहा था, बाहर चले जा, मेरा पीछू नहीं होता, बाहर कर दे, बाहर कर दे। देन एक दिन मुझे याद है, मैं मोबाइल देख रहा था, मेरा एक दादू मर गया था, उनका क्या एक हो रहा था कीर्तन, तो मोबाइल देख रहा था, तो मेरा काका से पीछे मारा था आकर। फिर मेरा मम्मी ने बोला था मेरा बेटा का शरीर में हाथ नहीं देना। तो मेरा पापा का थोड़ा सा भाई गुस्सा करता था, भाई इंडियन है क्या करे, इंडियन पापा या फिर चाचा जी ये सब करता है। एट द सेम पॉइंट मेरा पापा काका ये सब करता है, क्योंकि पापा बाबा का भी पापा काका ऐसा करता था, मतलब ये पीढ़ियों से चल रहा है, तो उससे मुझे बंद करना था। देन मैंने कठोर हुआ कि सिर्फ बड़ा लोग ही सटीक नहीं है, बच्चों कच्चों भी सटीक हो सकता है। मेरा बाबा भाई अभी भी गुस्सा करता है, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, ये नहीं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, 1 साल क्यों ड्रॉप दे रहे हो, ये दे रहे हो। मेरा सब दोस्त जैसे शोराशी ज्यादा तो बहुत दोस्त ही भाई ड्रॉप दे रहा, कोई बात नहीं है उसमें, और आजकल तो चलता ही है। पर पापा बहुत गुस्सा आता है, पैसा भी नहीं देता गुस्सा में। तो जो भी हो, पापा तो पापा ही है, क्योंकि खवाते हैं पढ़ाते हैं। एट द सेम पॉइंट अभी हमारे अंदर सभी ठीक है, अभी पापा मम्मी
सब ठीक हो गया है, मैं बड़ा हो गया हूँ। पर ये एक समय था, आई थिंक हमारा जीवन में ना एक समय ऐसा होता है सबका ही लाइफ में प्रॉब्लमेटिक। मेरा एक दोस्त दीप, उसका पापा तो मैंने सुना था कि ड्रिंक करके आता था रात में, उसका मम्मी को मारता था। तो कोर्ट में जाकर जाकर उसका बचपन बीता था, दीप मुझे बोल रहा था एक दिन। तो हर किसी का लाइफ में एक एक भाई टफ चीजें आता है, पर वही हम सबों को बहुत मैच्योर कर देता है जीवन में। पर एक चीज बोलूं, मेरा मम्मी भाई बचपन से मुझे बहुत प्यार करता है। आई थिंक हर किसी का मम्मी सेम प्यार करता है। मेरा मम्मी हर समय बेस्ट बेस्ट चीज खाने मुझे देता था बचपन से। या फिर प्यार में बोलो, कभी भी खामती नहीं यार, कुछ पाने के लिए वो प्यार नहीं है, वो प्यार है क्योंकि माता और एक पुत्र का या फिर संतान का जो टान है, नाड़ी का टान, उसलिए। आप सबको लगा होगा कि मैं ये सब क्यों शेयर कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरा लाइफ का जो जो टफ टफ सिचुएशंस था, मोमेंट्स था, मैं वो भी थोड़ा सा आप सबसे शेयर करूँ, आप सब भी सुनूँ। एट द सेम पॉइंट, मेरा मैं घर क्यों नहीं दिखाता आसपास में, ये एक घर के अंदर ही क्यों बैठा रहता हूँ मैं? बिकॉज ऑफ मेरा मम्मी तो भाई शरीर बुरा है, आप सभी जानते हो। अभी प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब टैबलेट्स खाता है। पर ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन के पहले ये सब नहीं खाता, उस समय थोड़ा सा शांत था। पर अभी खा रहा है ना, गुस्सा कर रहा है। द सेम पॉइंट, मम्मी घर तर बिल्कुल क्लीन नहीं कर पाते, बाहर बैठा रहता है शोभित दीदा के सर, हर समय गल्पो बातचीत परनिंदा परचर्चा, इसके बारे में उसके बारे में पिज्ञानी भी बोलता है। तो इसी में मम्मी का समय चला जाता है पूरा दिन, और आता है सुबह टुबह। तो मैं कह रहा हूँ आप आपका लाइफ जी लो, क्या होगा ये सब क्लीन क्लीन करके। तो इसीलिए वो घर उतना ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो ये मैं नहीं दिखाता। तो या यही रीज़न है। तो और मेरा पापा ना हर समय मुझे भाई अपमान करता है कि तू क्यों नहीं करता, तेरा दोस्त ये करता है, तेरा यूट्यूब में एक दो करके व्यू है, ये है। पापा ये न ये तो समझ नहीं पा रहे कि मैं मेरा लाइफ को भाई एक अलग तरीके से देखता हूँ। लाइफ का हर मोमेंट्स, बेस्ट मोमेंट्स, लाइव को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जो हर किसी नहीं पाता है। क्योंकि ब्लॉगिंग इज नॉट इजी, आपको एडिट करना पड़ता है, एक वो बहुत कुछ आपको सेक्रीफाई करना पड़ता है, जीवन का समय देना पड़ता है, रात 3-4 बजे तक जागो। अभी पापा मम्मी के साथ बहुत खुश हुए ही चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि हम सभी को ना लाइफ में ब्लेस समझना चाहिए। जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बाहर में वीडियोस करता हूँ, कितना छुपा कर ऐसे करके वीडियो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ एंड वीडियो, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ जिंदगी, रियल लाइफ। अभी मैं ऐसे करके वीडियो बनाता तो नहीं होता। तो मुझे परमात्मा ने एनर्जी दिया। मैं बंगाली हूँ, हिंदी में इतना फ्लुएंटली क्यों बोल पा रहा हूँ? हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि भगवान नहीं चाहा कि तू पूरा भारतवर्ष के सामने दिखा, हर किसी के साथ अच्छे से एक्ट करो। ये नहीं कि सिर्फ पापा काका ये सब, रिश्तेदारों के अंदर भी बहुत सारा इंसिडेंट घटा है। जब मैं और मम्मी, एक बार मुझे याद है, मेरा तब विशोनी के घर में गया था, तब मैं मिमी दीदी का काजल लेकर मम्मी को ऐसे पहना दिया। तब दिन शौर्णेंदु का घर में गया था, जॉली पीछे के घर में, देन आकर आई थिंक मेरे हाथ से टूट गया था थोड़ा सा। मम्मी को तो अभिषेक ने इतना बुरा बुरा बोल रहा था, क्यों आपने लड़का का हाथ में दिया, ये दिया। वो भी एक ट्रॉमा है मेरा। मम्मी कत्ते कत्ते आ रहा था बस में, दिन हम लोग 100 रुपये ऑलरेडी देकर आए थे, आई थिंक लैक्मे का कोई था। या फिर मेरा मामा का घर में भी मैं एक बार रो ही रहा था, मेरा मम्मी ने मेरा प्यार नहीं करता है, चीज खरीद नहीं देता है। तो बहुत सारा ये चीजें याद आता है। हर किसी के साथ एक्ट अच्छे से करो। मैं बहुत बचपन से शर्मीला था, मैं मम्मी का आंचल के तला में रहता था। बाद में सोचा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। बचपन का ये शर्मीला तौमाल, जो मम्मी के बिना किसी का घर में खेलने भी नहीं जाता है, वो तौमाल को भगवान ने चाहा, उसीलिए लाइफ ने इतना कुछ सिखा दिया लाइफ का। अभी कॉन्फिडेंट है, कुछ भी इसको रोक नहीं पाएगा। मैं लाइफ में कितना कुछ कर रहा हूँ, ब्लॉग कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ऑडिशन के उधर दिखा रहा हूँ, एक्टिंग का, स्पोकन इंग्लिश क्लास के उधर, क्या चाहिए और लाइफ में। परमात्मा का क्लास आज जाऊंगा, मुरली क्लास में, क्योंकि बहुत दिन नहीं गया क्योंकि सरस्वती पूजा था ना। पर परमात्मा को हर समय याद करा, सुबह रात में मेडिटेशन करा, शांति में रहा। ऐसा भी मेरा डिप्रेशन ऐसा भी बढ़ गया था कि रात में मैं सो नहीं पाता, पर परमात्मा मेडिटेशन क्लास में जाकर सब ठीक हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में। आई थिंक बहुत ज्यादा बक लिया, पर कोई बात नहीं, मेरा पास्ट इसमें ही अमर हो जाएगा, एंड बुक जब पब्लिश होगा तब तो आप जान ही पाओगे। तो बाय बाय पास्ट तौल। मुझे लगता है पास्ट में जो जो इंसिडेंट्स हुआ सभी नाटक था, अभिनय था। आई थिंक परमात्मा या फिर गॉड ये सब देख के हंस रहा था ऊपर से, क्या कर रहा है ये सब। एक रात में कैरम का गुटी लेकर भाई उसका घर में चला गया था, दिन काका टाका उल्टा पल्टा बोल रहा था। मेरा काका मम्मी को मारने आया था लाठी लेकर, मैं रोके क्यों नहीं, बूटी लेकर। ऐसा भी सिचुएशन हुआ था। मेरा पापा ने बोला था चले जाओ, दिन मेजो जिम्मा ने लेकर आया था घर में, एंड बोला था इसको ये सब छाड़ो, शांति से रहो। तो मैं जस्ट वीडियो ट्रांसफर कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स है, अगर मैं बोलना शुरू करूँ ना पूरा एक दिन लगेगा, तो इसलिए नहीं बोलता हूँ।
आई थिंक मैं जब थोड़ा सा पॉपुलर हो जाऊंगा तब मैं ये सब चीज़ नहीं बोल पाऊंगा, इसीलिए थोड़ा सा शेयर करा। क्योंकि लाइफ में हम सबका, हम लोग जो जज करता है इस सोशल मीडिया में देखे कि वो कितना सुंदर है, ये नहीं गाइस, उसका बिहाइंड द सीन बहुत सारे इंसिडेंट्स भी शेयर नहीं करता है बहुत सारे लोग। आप आपके लाइफ में सही हो, ये अभी हो रहा है एज यूजुअल एडिटिंग। तो या मैं जो ये ज्यादा बोल रहा हूँ ना, इसके पीछे भी कारण है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बचपन का सब, पास्ट का अच्छा बुरा सिचुएशंस ज्यादा से ज्यादा अच्छा याद रह जाए। जितना बड़ा वीडियो करूंगा उतना दिखा पाऊंगा, बट जब से फ्यूचरिस्टिक हो जाऊंगा, जब और कुछ दिखाने का नहीं रहेगा, तब से मेरा होगा प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का वीडियोस करूंगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। तो हाँ, तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया, मैं तेरी वफा ने मुझको ना जाने गमों को। तो आज शीतला षष्ठी का पूजा है, इसलिए वो देखो ठाकुर लेकर जा रहा है। শীতলা ষষ্ঠীর দিন শীতল बोलो की है आज के শীতলা ষষ্ঠী की है? ওই গোটা গোটা পান্তা ভাত খেতে হয়, গোটা গোটা তরকারি, সাদা রঙের বেগুন, সাদা রঙের আলু, সাদা রঙের সব দিয়ে সিম সব দিয়ে তরকারি করতে হয়, করে এবার সকালবেলা পান্তা ভাত শীতলা খেতে হয়, ষষ্ঠীতে সারাদিন ঠান্ডা খেতে হয়। पंचमी गया सरस्वती पूजा था एंड देन आज शीतला षष्ठी। तुम्हारे काकीमा को तो आई थिंक मुझे लगता है कि पास्ट को भूल जाकर वर्तमान में जीना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में अगर खराब अच्छा जो भी हुआ है, आई थिंक सभी सोचो कि डेस्टिनी था, हो गया, उसके लिए मैं आज ऐसा हूँ इतना अच्छा। ये सोच के आगे बढ़ने का नाम ही है जीवन। सब आई थिंक अच्छा अच्छा शेयर करते, मैं थोड़ा सा आई थिंक शेयर करा अलग सा चीज़ जो मेरा दिल के अंदर था। तो घर में इतना देर एडिट कर रहा था तो थोड़ा सा बाहर में घुमा, क्योंकि एडिट ही तो सब नहीं है, ज़िंदगी को जीना भी ज़रूरी है। तो या और गर्मी पड़ जा रहा है अच्छा खासा। आप जितना भी पाए हो खुश रहो, इतना ही पाने के लिए कितना लोग तड़प रहा है। तो गाइज अभी आई थिंक 3 बज रहा है, मस्त नहा कर आया, तो एडिट ही कर रहा था और क्या करूँ। तो एक बात मैंने जाना कि मेरा जैसे हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं कभी कभी बंगाली में बात करता हूँ। आज 2 साल से टाना मैं हिंदी में ब्लॉग पढ़ रहा हूँ, पर मैं पापा मम्मी के साथ तो बंगाली में ही बोलता हूँ। मैंने बचपन में कार्टून देखा था, ये सब देखता था। उस समय ना बंगाली में नहीं होता था, डब नहीं करता था, तो उसलिए ना मैं हिंदी थोड़ा सा पढ़ता हूँ। पर एट द सेम पॉइंट यूट्यूब में जो शॉर्ट्स हैं आप सब ये कर पाओगे, हाउ हिंदी स्पीकिंग, मतलब हिंदी में कैसे कैसे बात, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा शॉर्ट्स पाओगे आप बहुत, तो वो देखकर भी आप सीख पाओगे। बोल टोल उसे प्रैक्टिस करो, मुंह में बोलो। मैं तो करता हूँ कभी कभी न्यू वर्ड्स सीखने के लिए, पर मैं जो बंगाली पढ़ता हूँ पर हिंदी कोई नहीं पढ़ेगा। और ये जो ब्रह्मा कुमारी में जा रहा हूँ वहाँ पे तो हिंदी में मोरली है, हिंदी एट द सेम पॉइंट थोड़ा सा उर्दू के जैसा है, मतलब थोड़ा सा टफ है। एट द सेम पॉइंट हिंदी का ये मैंने एक बुक भी खरीदा था, ये देखो, और वर्ड्स सीखने के लिए, क्योंकि लिखना भी तो सीखना जरूरी है ना। देखो मेरा कमाल। मैं अभी बैठकर एडिट कर रहा था तो मम्मी ने की लेबू माइटा शरबती लेबू काट के देकर गया है। मम्मी अभी देकर गया है, तो मम्मी ना बचपन से मुझे ये जो क्या बोलते हैं शरबती लेबू का जूस बना कर खवाता था। जब मैं बचपन में बहुत बार मामा का घर में रहता था। मेरा दादू है बट दादू अलग से रहता है, पर 3 मामा के घर में रहता था, पूजा करके ले आता था ना, तो मुझे भाई इसका जूस बना देता था। বলো কি বলতে আমার বাড়ি গিয়ে 1 গ্লাস করে শরবতি লেবুর রস করে করে খাওয়াতাম, নিংড়ে নিংড়ে মানে এ করে করে চিপে জুস বের করে জুস করে ঝিনুকে করে গদলে করে অনেক খাইছিস। মামারা পুজো করে আনতো আর খাইছিস, দাদু মামারা সব। ওরা তো ফল খেত না, এত গাদা গাদা ফল। তা আমি শরবতি লেবুগুলো বেছে বেছে রাখতো, তোর জন্য গাদা গাদা রস করে করে খা, তখন তো দেখ হয়নি। नींबू खाना तो डन, अभी थोड़ा सा कूलेर अचार खाते हैं। তুই চান করে পারি সব গালে দিস কে? दोपहर का खाने के पहले ऐसा अगर हो तो और क्या चाहिए। जैसे देखो मम्मी और मैं थोड़ा सा पार्टी करते हैं, तो कूलेर अचार, कूल एक बेरी होता है तो हाँ उसका ही अचार। বাবা সকাল সকাল খেয়ে নিলে পান্তা দিয়ে। That's heaven, heaven. Amazing है। खट्टा मीठा टेस्टी। मुझे कुछ याद आ गया, इसके अलावा कूल टोप, कूल चूड़, ये सब बहुत कुछ होता है। मैं मेरे मम्मी के साथ पूजा के घर में, हमारा पूजा के घर होता था, वहाँ पे जाता था कूल पार के, लालू का घर में जाकर कूल लेकर आता था। एट द सेम पॉइंट राजा बाबू का घर के उधर अलग टाइप का कूल पाया जाता था।
हम लोग जाते थे, मैं और मम्मी कूल पढ़ने, और गाज जरा देता था कूल टप टप करके, इतना बड़ा बड़ा कूल। क्या मजा था उस समय। मैं भी जाने का इच्छा है, अभी देखते हैं एक दिन होता है कि नहीं। वो एट द सेम पॉइंट राजा भाईपुर का घर में मैं पढ़ने जाता था, हमारा पिंटू जेटू का बहू उनका पास, हमारा बोदी का घर में। तो बोदी का जो सासुरी था, हमारे हामुंदिस्ता लेकर जाता था कूलचूर बनाने के लिए, तो गुड़ से मिलाकर मुझे देकर जाता था, इतना टेस्ट होता था। उसके बाद पापा का बड़ा मामी भी देता था कूलचूर, अमेजिंग लगता था। भाई क्या सुंदर सनलाइट है, देखो, वाह, अमेजिंग। तो अभी तो 4 बज रहा है, 5 बजे के समय तो जाऊंगा मेडिटेशन क्लास में। एडिटिंग एक एडिट करा सुबह से, और भाई अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने पूरा दिन एडिट करते करते, मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ, 1 घंटा 20-30 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा। तो एडिट करते 20 मिनट्स करके करके करता हूँ, तो ठीक है, आस्ते से होगा। मैं मेरा बहुत सारा यादें दिखाया, एंड एक समय से आएगा कि आई थिंक ठीक ठाक से मैं ब्लॉग कर पाऊँगा, थोड़ा सा कम कम बोल के। तो क्या, स्टे ट्यून फॉर दैट। लाइफ में कैजुअल रहो, सीखो, आगे बढ़ो और भूल जाओ। आज दोपहर का खाने में बैगन, आलू, बोरी का एक क्या बोलते हैं, चौचुड़ी जैसा कुछ करा है मम्मी ने, और यहाँ पे कूलेर अचार मेरा बहुत फेवरेट है, जल्दी से खा लेता हूँ। तो हाँ, मम्मी का हाथ का ऐसा चौचुड़ी मुझे हेवन लगता है। चलो खा कर आता हूँ चेयर टेबल में। भाई खाते खाते देखो 4:30 बज गया, ख्याल ही नहीं करा, जल्दी से रेडी होता हूँ एंड जाता हूँ। तो गाइज मैं भी रेडी हो गया हूँ, अभी 10 मिनट बाकी है 5 बजने में। मेडिटेशन क्लास है, तो मैंने पिंक ब्लू पहन लिया, और मम्मी आज नहीं जा रहा है, मम्मी का थोड़ा सा तबीयत बुरा है। लाइफ है अकेले का, अकेले ही जर्नी करो, क्योंकि आपको, आप आत्मा हो, आप ही जिंदगी पाए हो, इसको खुद जी लो एंजॉय करके। और कभी कभी मम्मी के साथ भी जाओ, जैसे मैं जाता हूँ हर समय मम्मी के साथ। तो चलो, एक वीडियो हो रहा है अपलोड। चलो एक वाटर बोतल लेकर अभी जाते हैं। तो यार भाई भूख रहा है मुझे। आशो आशो, तो अभी जाते हैं। इस समय जस्ट व्यू देखो चारों ओर का, अमेजिंग। भाई वो डॉग जस्ट भूख रहा था ना। चलो, मानता हूँ लाइफ है अकेले, अकेले ही जर्नी करो। तो जाते हैं अभी, चलो बैक। वो डॉग जैसे भूख रहा था ना, क्या बोलूँ, समझ रहा था। और एक इस तरफ में भी डॉग्स है, अभी मैं कैसे जाऊँ। सुन रहा था वो सामने जो डॉग है ना, वो डॉग ही काटता है, मम्मी बोल रहा था। वो अकेले जाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मैं जस्ट रुका हूँ, पर कोई भी तो नहीं आ रहा है। अभी मैं कैसे फंस गया भाई डॉग्सों के अंदर, देखो जस्ट। ओ भाई, इसको कहते हैं रोड के अंदर पोपट, वहाँ पे है डॉग्स। अभी मैं कैसे जाऊँ। टोटो आ रहा है, अभी उठ गया है। परमात्मा का नाम लेकर जाते हैं। चलो भाई, मुझे तो डर लग रहा है। भाई वो अंकल कितना हिम्मत वाला है। ठीक है जाच्छी। हाँ भाई साहब, मतलब डरते डरते आया। एक आंटी था ना घर के पास का, तो हाँ, ऐसा डॉग्सों का ना एक अलग ही संपर्क है। मैं एक बार साइकिल चला के जा रहा था, लेकिन एक डॉग ने भूखा, और मैं भाई उलट के, मतलब एक पोषा कुकुर था, तो अज्ञान हो गया था, तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेता। पर गर्मी ना उतना ज़्यादा नहीं है, ठंड है। मतलब इन सब का बच्चा कच्चा हुआ है ना, उसीलिए क्षिप्त हो गया। मतलब उतना ज़्यादा ठंड नहीं है, गर्मी पड़ जा रहा है, तो स्वेटर ऐसे करके पहन के आया। चलो, तो हाँ, मैं बहुत दिन अकेले गया था, उस समय मोबाइल नहीं लेकर गया था। तो चलो। ओ भाई, सामने 3-3 है। गति अभी बढ़ाना पड़ेगा, लेट हो गया है। यहाँ पे मेनली जो रोड धरता था ना, ये देखो, यहाँ पे हुआ सरस्वती पूजा रोड के पास, अमेजिंग हुआ है। मैं जाऊँगा उस तरफ से। तो चलो, वाह, जय माँ सरस्वती। रोड धरता था ना इधर, तो चलो उस तरफ से है। ये देखो, मेरा सब दोस्त बायोलॉजी पढ़ता था इस घर के पास, तो यार चलो। मैं पहले समझता था कोई अगर ये रास्ते में मेरा मोबाइल छीन ले, तो वो सब नहीं होता है, फालतू चिंतन।
सरस्वती पूजा तो घर घर में होता है, जो पहाड़ा का पूजा होता है ना उस तरफ सब अनुष्ठान टान करता है। चलो शाम में ना ऐसा हटना अच्छा लगता है, पर इस टाइम में बहुत डॉग्सों का बच्चा कच्चा होता है ना, तो सामने भी है वो देखो, वही प्रॉब्लम है। पहुंच भी गए। इसको देखो कितना क्यूट है। एट लास्ट बहुत दिन के बाद भी क्लास करते हैं तो I don't think so. No, 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 no. I don't think so.